गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी खिलजी वंश के ऊपर। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने कल वीडियो डाली थी, हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो कल भी मैंने बताया था जो दिल्ली सल्तनत थी उसके अधीन जो थे पांच जो दिल्ली सल्तनत के अधीन पांच अलग अलग वंशों ने जो था वो शासन किया था। जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इन्होंने कुल 320 वर्षों तक जो था दिल्ली पर जो था वो मुसलमान शासकों का शासन रहा। तो कल हमने गुलाम वंश किया था, अब हम सेकंड कर रहे हैं, ये हैं खिलजी वंश। और इनका शासनकाल जो चला था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो है एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें। आपको मेरे चैनल पे करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, टेट की तैयारी भी करवाती हूँ और कमीशन की भी करवा रही हूँ, तो आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी वंश की जो बात करते हैं तो मैंने पहले बता दिया, इनका शासनकाल जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक जो था चला था। तो हम जानते हैं खिलजी वंश में कौन कौन थे। तो खिलजी वंश में जो सबसे पहले जो शासक थे ये थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिन्होंने जो है खिलजी वंश की स्थापना भी की थी। तो इन्होंने शासन किया था 1290 से 1296 ईस्वी तक। उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासन रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया। और आगे आए हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इन्होंने जो है 1316 से 1320 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और लास्ट थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जिन्होंने 15 अप्रैल से 4 सितंबर 1320 ईस्वी में ही, मतलब एक साल से भी कम जो था इनका शासनकाल चला था। तो ये कुल जो था इनको 1290 से जो था 1290 से 1320 तक जो है इनका शासनकाल चला था। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश जो है आया था, वो था हमारा खिलजी वंश, क्योंकि गुलाम वंश का जो अंत था वो हो गया था हमारे 1290 ईस्वी में। अब क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जो एक तुर्क था। और इन्होंने जो है ये 1290 ईस्वी में जो है दिल्ली में खिलजी वंश की नींव रखी थी। और जब जो है ये दिल्ली सिंहासन पर बैठा था तो इनकी एज जो है 70 ईयर की थी, मतलब 70 वर्ष के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन का पूरा नाम क्या था। तो जलालुद्दीन का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी थी। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने जलालुद्दीन का वध कर दिया था। ये उनके भतीजे थे और इन्होंने जो है उनका वध 1296 ईस्वी में किया था। और उसके बाद जो है वो खुद दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी और इन्होंने जो है सेना को नकद वेतन भी शुरू किया था। स्थायी सेना रखी और नकद वेतन भी दिया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। अलाई दरवाज़ा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। एक्चुअली में अलाई दरवाज़ा था क्या, ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी उसका दरवाज़ा था, तो इसको अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाउद्दीन ने अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, इन दोनों का निर्माण इन्होंने करवाया था। और कल मैंने
गुलाम वश में करवा दिया है। कुव्वत उल इस्लाम क्या है और जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर आपने नहीं किया तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। 6th क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने बहुत सारे मंत्री जो है नियुक्त किए थे ताकि उनके जो राज्य का कार्य है वो अच्छे ढंग से चल सके। जैसे वजीर था, काजी उल कजात था, बख्शी ए फौज था, दीवाने ईशा था, दीवाने रिसालत था, अमीर कोही था, मुफ्ती। ये सारे के सारे जो थे उनके मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो खिजराबाद जो है इन्होंने चित्तौड़ का नाम चेंज करके ये रख दिया था। नेक्स्ट है, कौन शासक अपराधियों को सजा के बदले उपदेश देता था? तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे वो ये करते थे कि अपराधियों को सजा ना देके जो है उनको उपदेश देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोलों के प्रसिद्ध नेता हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था? तो उस टाइम पे जो था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को किसने विफल किया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही गुप्तचर जो सेवा होती है वो भी काफ़ी सुदृढ़ हुई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुए थे? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसे भेजा? तो ये थे मलिक काफूर। उन्होंने दक्षिण भारत पे विजय के लिए जो थे मलिक काफूर को भेजा था। और मलिक काफूर थे कौन? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे जो काफ़ी फेमस थे? ये थे मलिक काफूर। और मलिक काफूर की जो डेथ थी वो मंगोलों के विरुद्ध जब लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो सिकंदर सानी की उपाधि से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को विभूषित किया था। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने अपने शासन में किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? तो ये थी मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली। 14th क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो ये थे मलिक याकूब। और दीवाने रियासत जो होती थी उसका क्या काम होता था? जो व्यापारी हैं व्यापारियों पर नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन जो था वो कौन करता था? दीवाने रियासत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक याकूब को दीवाने रियासत की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो थी वो हुई थी 1316 ईस्वी में। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे ये थे अलाउद्दीन के पुत्र। उसके बाद ये दिल्ली के सिंहासन पे जो थे बैठे थे। और खिलजी वंश का अंत जो था वो 1320 ईस्वी में हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कौन था खिलजी वंश का अंतिम शासक। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे अलाउद्दीन खिलजी को जो उनके चाचा थे जलालुद्दीन, उन्होंने अमीर ए तुजुक के पद के साथ सम्मानित किया था। अमीर ए तुजुक पद दिया था। और अलाउद्दीन का जो मुख्य सलाहकार था वो था काजी अला उल मुल्क। काजी अला उल मुल्क। और अलाउद्दीन जो था वो दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को जो है ये पदवी भी दी थी। और अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में जो अपने अधीन करने के लिए सन 1305 से 1311 ईस्वी में जो थे अपने सेनापति मलिक काफूर को जो था ये कार्य उन्होंने सौंपा था।
तो इस तरह जो था वो ये था खिलजी वंश। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे करवा दिए। आई होप आपकी जो है अच्छे से स्टडी हो रही होगी और आपको वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे टिक नहीं करते और फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि मैम अपडेट नहीं मिल रहा, आपकी वीडियो पता ही नहीं कब डलती हैं। तो बेल आइकन पे टिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन सी वीडियो जो हैं आ रही हैं, कौन सी नहीं। तो एक बार ज़रूर वो बेल आइकन को टिक करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।